हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.10 जो हमारा फर्स्ट आर्डर लो पास फिल्टर के बारे में जो हमने अभी अभी पढ़ा है, जिसमें वो कहता है डिज़ाइन फर्स्ट आर्डर लो पास फिल्टर फॉर एफ नॉट इज़ इक्वल टू 1 kHz एंड के इज़ इक्वल टू 2। तो देखें उसने वही दो वैल्यूज़ दी हैं जो हमें मतलब बताई गई थी डिज़ाइन के क्वेश्चन में कि जब डिज़ाइन का सर्किट आए तो आपने उसे कैसे डिज़ाइन करना है। ओमेगा नॉट की वैल्यू दी गई होगी और के की वैल्यू दी गई होगी। तो अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे तो एफ नॉट की वैल्यू है, ओमेगा नॉट की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो हम एफ नॉट के थ्रू ही ओमेगा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपके सामने है एफ नॉट का हमारे पास फार्मूला था 1/2 पाई आर सी। ये मैंने आपको थीसिस में थोड़ा बहुत बताया था, तो आपने इसको याद रखना है। और ओमेगा नॉट का आपको पता है क्या फार्मूला होता है। ओमेगा नॉट का हमारे पास फार्मूला होता है ओमेगा नॉट इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहीं से हम ओमेगा नॉट कैलकुलेट कर लेंगे। 2 पाई एफ नॉट होगा क्योंकि ओमेगा नॉट है तो एफ नॉट ही होगा। तो 2 पाई एफ नॉट को ज़रब करवाएं। एफ नॉट हमारे पास क्या है जी, एफ नॉट की वैल्यू है 1 kHz। अब इनको ज़रब करवा के देखें आपके पास क्या आंसर आता है। तो 2 × 3.14 हो जाएगी पाई की वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय 1000 मीन्स के किलो ही रहेगी। तो ये आती है 6.2 किलो किलो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ओमेगा का ये यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अब हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम आर की वैल्यू मतलब आपको पता है कैपेसिटर जो है इसकी शेप में मैंने आपको बताया था, इसकी शेप में यहाँ पे ड्रा करूँगा। ये आपने अपने माइंड में बिठा के रखनी है, शेप बनानी होती है डिज़ाइन के क्वेश्चन में खुद, तो इसको याद रखना ज़रूरी होता है। तो इसको याद रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि ये इन्वर्टिंग और ये पॉजिटिव का साइन था हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था नीचे की जानिब। आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ मतलब इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं होती। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ था हमारे पास, यहाँ से हमने इनपुट सप्लाई दी थी और ये नीचे से ग्राउंड था इस तरह से। तो कैपेसिटर क्या है जी, कैपेसिटर इनडायरेक्टली आउटपुट के रेंज में आ जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर को वैल्यू को हम सेट करके इजीली आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू सेट करेंगे तो हम ये कर सकेंगे कि स्टूडेंट्स हम उसमें चार्ज ज़्यादा स्टोर करवा सकेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट होती है +-V0, और यहाँ पे पीछे एक रजिस्टर लगा होता है R1 के नाम से। ठीक होगा, ये देखें मैंने सारा सेट कर दिया वैसे का वैसे ही सर्किट। तो ये सर्किट था जी हमारे पास लो पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फ़िल्टर का। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ सी। तो मैं कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ सी की वैल्यू कह ले 1 माइक्रोफेरेड, कुछ भी आप रख सकते हैं, 0.110 कुछ भी। तो 1 माइक्रोफेरेड मैंने वैल्यू रख दिया सी की। अब मैं फाइंड आउट करूँगा आर की वैल्यू। जैसा कि आपको पता है ओमेगा नॉट का फार्मूला हमारे पास जो आया था वो था 1/RC। तो 1/RC के बराबर था। तो इसमें अगर हम मतलब कि आर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो इनकी जगह रिप्लेस करवा देंगे। आर इधर आ गया और ओमेगा नॉट नीचे चला गया, तो ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई बाय सी, वैल्यूज़ पुट करें। ओमेगा नॉट की क्या वैल्यू आई है 6.28 के, मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर मीन्स 1 माइक्रो। तो ये हमारे पास कितनी आती है, अब चेक करते हैं जी। तो 1/6.28 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस एंड फाइनली तो ये हमारे पास आता है 0.16 किलो ओहम। आप वैसे अगर इसको लिखना चाहें उस फॉर्म में, क्या नाम है, ओहम की फॉर्म में, तो आपके पास ये आता है 159 ओहम रजिस्टर। ठीक है, तो आर हमें मालूम हो चुका है। दूसरी कंडीशन थी, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी डिज़ाइन के लिए, हमें आर एफ की वैल्यू सेट करके R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर एफ भी देखें V0 की रेंज में आ जाता है, इस वजह से आर एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। जो आउटपुट की रेंज में वैल्यूज़ होती हैं उनको सेट किया जाता है हमेशा। तो अब मैं सेट कर देता हूँ आर एफ की वैल्यू को 1 किलो ओहम के बराबर। ठीक है, मैंने आर एफ की एक वैल्यू ले ली, सेट कर ली 1 किलो ओहम। तो अब मैं R1 की वैल्यू उस लिहाज से निकाल लूँगा। तो देखिए मेरे पास के का फार्मूला था मेरे पास 1+RF/R1। तो 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो आ गया हमारे पास RF/R1 इज़ इक्वल टू K-1। के की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये अपनी जगह मतलब R1 इज़ इक्वल टू RF ही आ गया। तो क्या वैल्यू है जी RF की, हमने सेट किया जो 1 किलो। हम बस आपका क्वेश्चन हल हो गया क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग कर ली है। तो स्टूडेंट्स बहुत काफ़ी आसान था। अगर आप इसको भी टफ समझते हैं तो मैं कहता हूँ आपके आपकी कदमों से पानी निकल चुका है। अब आपको मेहनत करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा।